डेली करेंट अफेयर्स में स्वागत है। 23 फरवरी 2023 ये सभी पीएससी से लेकर जीडी, जेपीएससी एंड अदर एग्जाम में काम आएंगे। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में किसे अध्यक्ष चुना गया? रुचिरा कंबोज को। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष चुना गया है। वह 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है जो न्यूयॉर्क संघ ने चुना है। उत्तर भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। यह न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन 2023 से पहले आयोजित की जाएगी। आयोजन के दौरान भारत की विकास गाथा और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन्हें कैसे वैश्विक दक्षिण के संभावित लाभ के लिए 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? द कश्मीर फाइल्स। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के विजेता यह सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। बेस्ट फिल्म अवार्ड द कश्मीर फाइल्स इंटरनेशनल फिल्म्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स SS राजमौली की RRR के द्वारा इसे मिला गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? सौराष्ट्र ने। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जयदेव नादकट सौराष्ट्र के कप्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वासवदा सौराष्ट्र के लिए बल्लेबाज। ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? नागालैंड। उन्होंने असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया जो नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इस नियुक्ति से पहले वह अगस्त 2017 से मणिपुर के राज्यपाल थे। खजुराहो मध्य प्रदेश में 20 फरवरी 2023 को खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 49वां संस्करण शुरू हुआ। वार्षिक उत्सव का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी और संगीत संस्कृति निदेशालय द्वारा पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से किया जा रहा है। किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर संचालन के लिए 18 फरवरी 2023 को पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुभारंभ किया गया दिल्ली मेट्रो के द्वारा। किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्षनी नाम दिया गया था? फिलिप्स। फरवरी 2023 में फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का नाम बदलकर वर्षुनी कर दिया गया है। रॉयल फिलिप्स के लाइसेंस धारक के रूप में कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर फिलिप्स उपभोक्ताओं ब्रांड साथ ही सेको गंगिया फिलिप्स वोडका का उपयोग करना जारी रखेगी। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इस सामग्री का क्या नाम है? जादुई पिटारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए एक शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। इसे बुनियादी चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के तहत लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है जो $800 अरब की मेगा प्रोजेक्ट है। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है?
कार्लोस अल्काज। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? योगेंद्र उपाध्याय। योगेंद्र उपाध्याय ने 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें उन्हें योगेंद्र उपाध्याय। हाल ही में किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया है? टाटा समूह। दमित्री दमित्रुक को हाल ही में किस देश की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? भारत। हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा की मेजबानी की है? जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा की मेजबानी की है। यह हाल ही में कहाँ ओला, उबेर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? दिल्ली। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश राय। राजेश राय ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय टेलीफोन। हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? नई दिल्ली में। हाल ही में यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? सिंगापुर। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली प्रारंभ की है? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट 234.55 Mbps के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारत इस लिस्ट में 69वें स्थान पर स्थित है, जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट 234.55 Mbps ग्लोबल इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? इंडिया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष में निधन हुआ है? गुजरात। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? गोवा में। गोवा में पहली बार पश्चिमी और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम गोवा में की गई है, जो पहली बार ये कार्यक्रम की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी। उद्देश्य भाषा विज्ञान और तथा बहुवाद को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई? श्रीलंका। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR। हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? नागालैंड। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के लिए जो हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, एक पार्ट करंट अफेयर्स की होती है, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन एनी टाइम पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। वो सबसे बहुत ज़रूरी आपको है, जिससे एग्ज़ाम आप सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।